नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दक्कन मीडिया के उर्दू ख़बरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ इस्माइल रेहान। पेश खिदमत है सुर्खियाँ। गज़ा में मौसम सरमा का सितम, बेघर फ़लस्तीनियों को शदीद सर्दी का सामना। पीलीभीत में इनकाउंटर, 3 खालिसान हामी हलाक। UPSTF और पंजाब पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। हरियाणा के नूह में सल्म ड्राइवर पर हमला, गाँव रक्षकों ने ज़बरदस्ती लगवाए नारे। और अब पेश है खबरें तफसील से। इसराइली जारहियत से खंडर में तब्दील हो चुके गज़ा को कड़ाके की सर्दी ने अपने लिपट में ले लिया है। इसराइल के साथ 14 माह की तबाहकुन जंग के नतीजे में बेघर होने वाले तकरीबन 20 लाख फ़लस्तीनियों में से बेशतर को आंधी, सर्दी और बारिश से ख़ुद को बचाने के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। इमदादी कारकुनों और रिहायशियों के मुताबिक गज़ा में कंबल और गर्म कपड़ों की कमी है। आग लगाने के लिए थोड़ी सी लकड़ी मुयस्सर है। जो ख़ानदान पैबंद ज़दा खैमों में रह रहे हैं वो महीनों के भारी इस्तेमाल के बाद तेज़ी से कमज़ोर होते जा रहे हैं। जुनूबी शहर रफ़ाह से साहिली इलाके मवासी की तरफ बेघर होने वाली शादिया अयादा के पास अपने 8 बच्चों को अपने नाजुक खेमे के अंदर सर्दी के सितम से बचाने के लिए सिर्फ एक कंबल और एक गर्म पानी की बोतल है। शादिया अयादा ने कहा कि जब भी मौसम की पेशनगोई में बारिश और आंधी की खबर होती है तो हम खौफज़दा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे खेमे तेज़ हवा का मुकाबला नहीं कर सकते। अयादा को डर है कि सर्दी की वजह से उसके बच्चे बीमार हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने गैर मामूली आर्जी पनाहगाहों में ज़िंदगी गुजार रहे लोगों से मुताल्लिक़ कहा है कि ये लोग शायद मौसम सरमा में ज़िंदा न रह सकें। अक़वाम मुत्तहिदा ने मंगल को एक अपडेट में कहा कि कम से कम 9,45,000 लोगों को मौसम सरमा के नुकसानात से बचाने के लिए वसाइल की ज़रूरत है, जो गज़ा में महंगी हो गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को यह भी ख़दशा है कि गुज़िश्ता मौसम सरमा की तरह इस मरतबा भी ग़िज़ाई क़िल्लत के दरमियान मुतअद्दी बीमारियों में इजाफ़ा हो सकता है। शाम में तुर्की ने अपने सिफारती ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत करने की जानिब एक और अहम कदम बढ़ाते हुए अपने वज़ीर ख़ारिजा को दिमिश्क रवाना किया। दिमिश्क में तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा ने शाम की नई इंतज़ामिया के सरबराह अहमद अश-शारे उर्फ अबू मोहम्मद अल-जुलानी से मुलाकात की है। इस मौके पर तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने बशार अल-असद हुकूमत के ख़ात्मे के बाद सियासी मुंतकिली और जंग ज़दा मुल्क की तामीर नौ में मदद का वादा किया। इतवार के रोज़ दिमिश्क में तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फ़िदान और शाम के हकीकी हुक्मरान अहमद अश-शारे ने शाम में इत्तेहाद और इस्तेहकाम की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। फ़िदान ने जंग से तबाहाल मुल्क के ख़िलाफ़ तमाम बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ हटाने का मुतालबा किया। कॉन्गो के शुमाल मशरक़ी इलाके में वाक़े दरियाए बसीरा में कश्ती उलटने का अंदोहनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 38 अफराद की मौत की तस्दीक हो गई और 100 से ज़ायद अफराद लापता हो गए। हुक्काम और शाहिदीन ने हफ्ते को ये इत्तला दी। रिपोर्ट के मुताबिक कश्ती उन लोगों से भरी हुई थी जो क्रिसमस के लिए अपने घरों को लौट रहे थे। जाए वक़ूअ से पहले के आखिरी शहर इंगेंडे के मेयर जोसेफ कॉन्गो लेंगोली ने इस हादसे के बारे में बताया कि ये ओवरलोडेड फेरी कश्ती कॉन्गो के शुमाल मशरक़ी इलाके में दीगर जहाज़ों के काफ़िले का हिस्सा थी। इस फेरी में सवार मुसाफिर बुनियादी तौर पर ताजिर थे जो क्रिसमस के लिए अपने घर वापस जा रहे थे। दूसरी जानिब इंगेंडे के एक रिहायशी नडोलो कड्डी ने इस हादसे के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम करते हुए बताया कि इस फेरी में 400 से ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे थे। चूँकि ये 2 बंदरगाहों इंगेंडे और लुलू से होकर बवाएंडे की तरफ जा रहा था, ऐसे में इस बात का गालिब गुमान है कि हादसे में मज़ीद कुछ और लोगों की भी मौत हुई होगी। काबिल ज़िक्र है कि कॉन्गो अफसरान ने अक्सर कश्तियों और मुसाफिरों को ओवरलोडिंग के हवाले से खबरदार किया है। साथ ही पानी के नक्लो हमल के हिफाजती इक़दामात की खिलाफ वर्जी करने वालों को सज़ा देने का भी वादा किया है। नीज़ दूर दराज इलाकों में जहाँ से ज़्यादा मुसाफिर आते हैं वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वो कश्तियों के ज़रिए सफ़र करने को तरजीह देते हैं। ऐसा नहीं है कि यह पहला हादसा है। इससे कबल भी कॉन्गो के शुमाल मशरक़ी हिस्से में 4 दिन कबल एक और कश्ती हादसा पेश आया था, जिसमें 25 अफराद हलाक हो गए थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इतवार को कुवैत के आला तरीन एजाज़ दी ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा गया। ये किसी भी मुल्क की तरफ से इन्हें दिया जाने वाला 20वां बैनुल अक़वामी एजाज़ है।
دی آرڈر آف مبارک الکبیر کویت کا ایک نائٹہڈ آرڈر ہے۔ یہ سربراہان مملکت اور غیر ملکی خود مختاروں اور غیر ملکی شاہی خاندانوں کے ارکان کو دوستی کی علامت کے طور پر دیا جاتا ہے۔ اس سے قبل یہ اعزاز بل کلنٹن، پرنس چارلس اور جارج بش جیسے غیر ملکی رہنماؤں کو دیا جا چکا ہے۔ گزشتہ ماہ وزیر اعظم مودی کو گیانا کے اعلیٰ ترین قومی اعزاز دی آرڈر آف ایکسیلنس سے نوازا گیا تھا۔ قبل ازیں پی ایم مودی کا کویت پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ انہیں کویت کے بیان پیلس میں باضابطہ گارڈ آف آنر دیا گیا۔ تقریب میں کویت کے امیر شیخ مشعل احمد الجابر الصباح بھی موجود تھے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی ایکس پر میٹنگ کی تفصیلات شیئر کرتے ہوئے کہا، ایک تاریخی دورے پر خصوصی خیر مقدم۔ وزیر اعظم نریندر مودی کویت کے بیان محل پہنچے، جہاں ان کا رسمی استقبال اور گارڈ آف آنر دیا گیا۔ کویت کے وزیر اعظم عزت مآب شیخ احمد عبداللہ الحمد الصباح نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور کویت کے امیر ولی عہد اور کویت کے وزیر اعظم کے ساتھ تفصیلی بات چیت آگے بھی جاری رہے گی۔ یو پی کے پیلی بھیت میں ایس ٹی ایف اور پنجاب پولیس کے مشترکہ آپریشن میں ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ پیر کے اوائل میں ٹیم نے محاصرہ کر کے 3 خالستانیوں کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک ہونے والے تمام خالستانیوں کا تعلق خالستانی کمانڈو فورسز سے بتایا جاتا ہے۔ تینوں نے پنجاب کے ضلع گورداسپور میں پولیس چوکی پر دستی بم سے حملہ کیا تھا۔ مارے گئے خالستانیوں کے قبضے سے 2 AK-47 رائفلیں، 2 گلوک پستول اور بڑی مقدار میں کارتوس برآمد ہوئے ہیں۔ یہ انکاؤنٹر پیلی بھیت کے پورنپور کوتوالی علاقے میں ہوا۔ مارے گئے خالستان حامیوں میں گورداسپور کے رہنے والے گوروندر سنگھ، وریندر سنگھ عرف روی اور جسپریت سنگھ عرف پرتاپ سنگھ شامل ہیں۔ تصادم میں گولی لگنے کے بعد تمام زخمیوں کو پورنپور CHC لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے سب کو مردہ قرار دے دیا۔ پیلی بھیت کے ایس پی اویناش پانڈے نے بتایا کہ انکاؤنٹر میں مارے گئے تینوں خالستان حامی گرداسپور کے رہنے والے تھے۔ ان کی شناخت گوروندر سنگھ، عمر تقریباً 25 سال، ساکن محلہ کلانور، وریندر سنگھ عرف روی، عمر تقریباً 23 سال، کلانور گاؤں اگوان کے رہنے والے، اور جسنپریت سنگھ، عمر تقریباً 18 سال، گاؤں نیکاسور کے رہنے والے کے طور پر ہوئی ہے۔ ملزم سے چوری کی موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئی ہے، جو پورنپور سے چوری ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ملزم سے 2 AK-47، 2 ریڈی میڈ پستول اور بڑی مقدار میں کارتوس برآمد ہوئے ہیں۔ تینوں پنجاب میں پولیس چوکی پر دستی بم حملے کے مرکزی ملزم تھے۔ مقابلے میں ملزمان کی فائرنگ سے 2 پولیس کانسٹیبل زخمی بھی ہوئے۔ واقعے کے بارے میں یو پی کے DGP پرشانت کمار نے کہا کہ آپریشن کی قیادت پیلی بھیت کے ایس پی اویناش پانڈے نے کی۔ پنجاب پولیس نے یو پی پولیس کو ان تینوں خالستانیوں کی ضلع میں چھپے ہونے کی اطلاع دی تھی۔ تینوں پنجاب کے ضلع گورداسپور میں پولیس چوکی پر حملے میں ملوث تھے۔ ایس ٹی ایف اور پنجاب پولیس نے تینوں کو گھیر لیا اور انہیں ہتھیار ڈالنے کو کہا۔ ہتھیار ڈالنے سے انکار کرتے ہوئے تینوں نے پولیس ٹیم پر فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی کارروائی میں تینوں کو گولی مار دی گئی۔ تینوں کو اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ اتر پردیش کے وارانسی کے دال منڈی علاقے میں کاشی وشوناتھ جانے والی سڑک کی توسیع کے لیے تقریباً 10,000 دکانات کو انہدام کا خطرہ ہے۔ اس فیصلے سے مقامی عوام میں پریشانی پھیل گئی، جو کئی نسلوں سے علاقے میں اپنے کاروبار چلا رہے تھے۔ ہندی روزنامہ دینک بھاسکر کی ایک رپورٹ کے مطابق حکام نے ان دکانات کا سروے کیا۔ مقامی عوام نے بتایا کہ انہدامی کارروائی سے ہزاروں افراد متاثر ہوں گے، کیونکہ ان کی روزی روٹی چھن جائے گی۔ یہ انہدامی کارروائی کاشی وشوناتھ راہداری پروجیکٹ کا حصہ ہے، جس کا مقصد مندر اور گنگا گھاٹ کے درمیان یاتریوں کے لیے ایک بڑا راستہ تیار کرنا ہے۔ بڑے پیمانے پر انہدامی کارروائی سے مقامی عوام اور دکان مالکان، خاص طور پر مسلمانوں کو بھاری نقصانات ہو سکتے ہیں۔ قبل ازیں راہداری پروجیکٹ کی تعمیر کی کوششوں میں معاوضہ، باز آبادکاری اور طویل مدتی سماجی مضمرات کی وجہ سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ گاؤں رکشا گروپ سیوا بستہ دایاں بازو کے ارکان نے جاریہ ہفتے کے اوائل میں ہریانہ کے نوح میں ایک مسلم ٹرک ڈرائیور پر وحشیانہ حملہ کیا، جو اپنی گاڑی میں بیلوں کو منتقل کر رہا تھا۔ یہ واقعہ چہارشنبہ 18 دسمبر کے روز پیش آیا تھا، لیکن ہفتے کے روز اس کا ویڈیو وائرل ہونے پر منظر عام پر آیا۔ مختلف میڈیا پلیٹ فارمز پر گشت کر رہے ویڈیو میں انتہا پسند گروپ کو ٹرک ڈرائیور ارمان خان سے پوچھ تاچھ کے دوران
इसे घुटनों पर बैठने पर मजबूर करते हुए देखा जा सकता है। हमलावर अरमान खान को मार रहे थे और बाल पकड़कर घसीट रहे थे। उसे गाँव हमारी माता है और बैल हमारा बाप है दोहराने पर मजबूर किया जा रहा था। क्लियरियन की इत्तला के मुताबिक ये वाक़या मुल्क में गाँव रक्षा से मुताल्लिक़ तशद्दुद के वसी तर पैटर्न का एक हिस्सा है। कई गाँव रक्षा ग्रुप्स अक्सर हिंदुत्व नज़रियात से वाबस्ता होते हैं। वो मजहबी रक्षा और नफरत अंगेज़ जराइम के मुतअद्दिद वाक़यात में मुबैना तौर पर मुलव्वस होते हैं। ज़्यादातर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। इन हमलों में हरासानी, मारपीट और तशद्दुद की मज़ीद सख्त इश्काल जैसे लिंचिंग्स भी शामिल हैं। डिजिटल सहाफ़ियों के हुकूक़ और उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिजिटल चैनल्स और जर्नलिस्ट फेडरेशन यानी DCJF का क़याम अमल में आया है। सुंदरिया विज्ञान केंद्र में मुनक़िदा इजलास में डिजिटल चैनल्स और सहाफ़ियों के हुकूक़ व तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस फेडरेशन का क़याम किया गया है। मुमताज़ सहाफ़ी कंबालापल्ली कृष्णा का खिताब। इस इजलास में सीनियर सहाफ़ी कंबालापल्ली कृष्णा ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि डिजिटल मीडिया आवाम की आवाज़ बन चुका है और सोशल मीडिया आवाम में अपनी साख को कायम कर लिया है। डिजिटल मीडिया जहां आवाम की उमंगों पर खरा उतर रहा है, वहीं चंद एक डिजिटल मीडिया वालों से बदनाम भी हो रहा है। उन्होंने डिजिटल सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए फेडरेशन के क़याम को खुशआइन करार देते हुए उसकी हिमायत का ऐलान किया। यकजहती पर जोर। सीनियर सहाफ़ी C वनाजा ने कहा कि डिजिटल मीडिया में काम करने वाले तमाम चैनल्स और सहाफ़ियों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने खबरदार किया कि मुस्तक़बिल में ब्रॉडकास्ट क़वानीन यूट्यूब चैनल्स के लिए ख़तरा बन सकते हैं, इसलिए एक मजबूत तंजीम की अशद ज़रूरत महसूस की जा रही है। इत्तेहाद और ताउन का पैगाम। मारूफ एक्टिविस्ट अब्बास ने कहा कि डिजिटल मीडिया में काम करने वाली तरक्की पसंद क़ुव्वतों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के हरीफ नहीं बल्कि एक टीम के तौर पर काम करें और तकनीकी और मवाद के वसाइल का इश्तराक भी करें। सहाफ़ियों के हुकूक़ का मुतालबा। सीनियर सहाफ़ी और T10 CEO सुंदर ने हुकूमत के रवैये पर तनकीद करते हुए कहा कि सहाफ़ियों को दबाने के बजाय उनके हुकूक़ तस्लीम किया जाए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि डिजिटल सहाफ़ियों को एक्रीडेशन और हेल्थ कार्ड्स भी दिए जाएँ। रियासती और कोर कमेटी का क़याम। इजलास में 20 रुकनी रियासती कमेटी और 7 रुकनी कोर कमेटी का इंतखाब अमल में आया। कोर कमेटी में T10 के सुंदर, E69 के भानु प्रसाद, महवा मीडिया की वनाजा, N9 मीडिया के राकेश, मास वॉइस के शंकर, जन्म टीवी के शंकर और इज़्म टीवी के नारन्ना शामिल हैं। शुरका की फहरिस्त। इस इजलास में रचाकोंडा रमेश, नेशनल वेब चैनल्स एसोसिएशन के बाल कृष्णा, ऑनलाइन वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के तिरुपति रेड्डी, वर्तमानम टीवी के उदय कुमार और दीगर कई मुमताज़ सहाफ़ियों ने शिरकत की। इसी के साथ आज की खबरों का इख्तिताम होता है। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।